आइए आज हम कक्षा 5 विषय गणित की 8th ग्रेड की बुक के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं कक्षा 5 की जो 8th ग्रेड की बुक है इसका देखेंगे अध्याय 10। ये देखिए अध्याय 10 10वां और 100वां भाग। अध्याय 10 का नाम है 10वां और 100वां भाग। ये NCERT की बुक है और ये लेटेस्ट नई बुक है 2025-26 वाली नई बुक। इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो इसका विकल्प देखेंगे। विकल्प ए है 1/10, विकल्प बी है 1/100, विकल्प सी है 1/1000 और विकल्प डी है 1/10,000। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1/100। विकल्प बी पर सही का टिक करें और इसको ऐसे लिख लें बी 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। 15 रुपये 8 पैसे को रुपये में लिखा जाता है। तो इसके देखिए विकल्प ए है 15.8 रुपये, विकल्प बी है 15.80 रुपये, विकल्प सी है 15.008 रुपये, विकल्प डी है 15.08 रुपये। इसका देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। तो ये देखिए विकल्प डी सही है। तो डी पे सही का टिक कर लें और इसको नीचे लिख भी लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न नंबर 3। किसी पेन ड्राइव में कुछ फ़ोटो डालने से उस पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर गया है उसे इस चित्र में छायांकित भाग से दर्शाया गया है। इस पेन ड्राइव का कितना हिस्सा फ़ोटो से भर गया है? देखिए ये चित्र दिया है, भरा हुआ हिस्सा अलग दिख रहा है। देखिए ये भरा हुआ हिस्सा है। ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए अब इसमें देखते हैं विकल्प ए है 6/8, विकल्प बी है 7/8, विकल्प सी है 2/8 और विकल्प डी है 3/8। तो इसका विकल्प सही कौन सा है? सी 2/8। तो ये उत्तर के रूप में लिख भी लें और सी वाले विकल्प पर टिक कर लें। प्रश्न नंबर 4 है रुपये 20 रुपये 100 का कौन सा हिस्सा है? तो विकल्प ए है 5वां, विकल्प बी है 20वां, विकल्प सी है 100वां, विकल्प डी है 10वां। सही विकल्प है इसका ए। तो ए वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसको नीचे लिख भी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। 0.05 का मान क्या होगा? तो देखिए इसका विकल्प देखेंगे पहले हम। विकल्प ए है 5/10, विकल्प बी है 5/100, विकल्प सी है 100/5, विकल्प डी है 5/1000। सही विकल्प है बी 5/100। बी वाले विकल्प पर सही का टिक करें और ऐसे नीचे इसको लिख भी लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6। एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है। पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में यानी cm में कितनी होगी? यानी पेंसिल की लंबाई मिलीमीटर में है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो ये देखिए हम जानते हैं 1 mm यानी 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो 100 mm बराबर 100 गुणा 0.1 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7। 100 रुपये के खुले लेने पर 10-10 रुपये वाले कितने नोट मिलेंगे? देखिए 100 रुपये के 10 गुणा 10 रुपये, 100 रुपये में 10-10 के 10 नोट होते हैं, अतः दरवाजे मिलेंगे। अगला प्रश्न है 8वां। आपके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? नापकर सेंटीमीटर में लिखिए। देखिए हमारे विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई 2 मीटर है।
तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, अतः विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर होगी। यानी इसको सेंटीमीटर में लिखना है। अब अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। यानी 1 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर 1.75 सेंटीमीटर, 3 मीटर 55 सेंटीमीटर बराबर 3.55 सेंटीमीटर, 4 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 4.05 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 10वां, दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। देखिए, दिनेश की लंबाई है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर बराबर 1.52 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो दिनेश को बढ़ना होगा 2 मीटर ऋण 1.52 मीटर बराबर 2.0 ऋण 1.52 बराबर 0.48 मीटर। अतः दिनेश को 0.48 मीटर या 48 सेंटीमीटर बढ़ना होगा। अब अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। ये देखिए 30 मिलीमीटर बराबर 30/10 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर 20 मिलीमीटर बराबर 20/10 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर 100 मिलीमीटर बराबर 100/10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये तीनों सेंटीमीटर में हो गए। प्रश्न नंबर है 12, पैसों को रुपयों में बदलिए। तो 99 पैसे बराबर 99/100 रुपये बराबर 0.99 रुपये। 75 पैसे बराबर 75/100 रुपये बराबर 0.75 रुपये। 50 पैसे बराबर 50/100 रुपये बराबर 0.50 रुपये। अगला प्रश्न है 13वां, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.2 रुपये है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 1-1 रुपये के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। इन पैसों को रुपये में बदलिए। देखिए, अरुण के पास कुल रुपये 10 रुपये धन 5 रुपये धन 3 गुणा 1 रुपये, तो होगा टोटल 18 रुपये। साबुन की कीमत है 17.25, तो अरुण को वापस मिलेंगे 18 ऋण 17.25 बराबर 0.75। यानी अतः अरुण को 0.75 रुपये या 75 पैसे वापस मिलेंगे। प्रश्न नंबर 14, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये मोमबत्ती, इसको नापेंगे। मोमबत्ती 1 की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। मोमबत्ती 3 की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, इसको घटा देंगे 4.5 सेंटीमीटर ऋण 2.5 सेंटीमीटर, तो ये उत्तर आएगा अपना 2 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है 15, निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये चित्र है। आ, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। बा है, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। सा है, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। और दा है, इस प्रकार का पूरे भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। ई है, 27/100 भाग किस प्रकार से छायांकित है। देखिए, आ का हल देखेंगे। आ का, इस प्रकार छायांकित खानों की संख्या बराबर 23। इस प्रकार छायांकित भाग पूरे चित्र का 23 गुणा 1/100 भाग बराबर 23/100वां भाग। ठीक है, ये इसका ये उत्तर आ गया। दूसरा बा देखेंगे, खानों की संख्या है 12। ये तो अतः यह पूरे चित्र का 12/100वां भाग बराबर 3/25वां भाग, यानी ये उत्तर है। अगला है, इस प्रकार छायांकित खानों की संख्या बराबर 15। तो छायांकित भाग पूरे चित्र का 15/100वां भाग यानी 3/20 भाग, तो ये उसका उत्तर है ये। अगला है दा, छायांकित भाग खानों की संख्या बराबर 23। तो छायांकित भाग पूरे क्षेत्र का 23/100वां भाग होगा। ठीक है। अब ई है 27/100 भाग, अर्थात खानों में किस प्रकार का छायांकन है। अतः 27/100 भाग बराबर इस प्रकार छायांकित भाग है।
प्रश्न नंबर 16, निम्नांकित सारणी में दिए गए उदाहरण अनुसार रुपए के हिस्से कर सारणी पूर्ण कीजिए। तो ये देखिए ये हल है। 1/4 रुपये 25 पैसे 0.25 रुपया, 1/20 रुपया 5 पैसे 0.05 रुपया, 3/10 रुपया 30 पैसे 0.30 रुपया, 75/100 रुपया 75 पैसे 0.75, 7/100 बराबर 7 पैसे 0.007 सॉरी, 3/5 रुपया 60 पैसे 0.60 रुपया। प्रश्न नंबर 17, 20 रुपये के एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाइए, फिर इसे नाप कर अपने अंदाज और वास्तविक माप का अंतर ज्ञात कीजिए। ये देखिए अंदाजा वास्तविक अंतर, नोट की लंबाई 13 सेंटीमीटर, वास्तविक 12.8 सेंटीमीटर, 13 में से 12 घटाएंगे तो 0.2 सेंटीमीटर लंबाई। नोटों की संख्या 7 सेंटीमीटर, 6 वास्तविक होगी 6.2 सेंटीमीटर। अब इनको घटाएंगे 7 में से ऋण 6.2 बराबर 0.8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 18, 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए। ये देखिए शहरों के नाम है, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। चेन्नई का हो गया 22.3 सेंटीग्रेड, मुंबई का 20.0 सेंटीग्रेड, भोपाल का 11.2 सेंटीग्रेड, श्रीनगर का हो गया 1.7 सेंटीग्रेड। उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ, सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों का है, उनके तापमानों का अंतर बताइए। बा है, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है। तो देखिए हल। आ, सबसे अधिक तापमान चेन्नई का है 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कम तापमान श्रीनगर का है 1.7 सेंटीग्रेड, और तापमानों का अंतर है 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है मुंबई का तापमान है 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का तापमान 1.7 सेंटीग्रेड, अंतर है 20 में 17 का 1.7 घटा देंगे तो 18.3 सेंटीग्रेड, अतः मुंबई का तापमान श्रीनगर से 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। प्रश्न नंबर 19, यदि एक पेंसिल की कीमत 3.5 रुपये है तो दर्जन पेंसिल कितने रुपए की होंगी। हल, एक पेंसिल की कीमत है 3.5 रुपये, एक दर्जन बराबर 12 नग, तो 12 पेंसिल कीमत बराबर 3.50 गुणा 12 बराबर 42 रुपये। अब प्रश्न नंबर 20, एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़ों का कौन सा भाग होगा। देखिए एक पेंट बनाने में कपड़ा लगता है बराबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर 1.20 मीटर। पेंट बनाने में कपड़ा लगेगा 1.20 गुणा 7 मीटर बराबर 8.040 मीटर। एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों कपड़े का 7वां भाग होगा। तो देखिए ये हमारा अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।